मसीह यीशु के पाक फ़तेहमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज फिर हमें मौका दिया है ताकि कलाम अक़दस के तल्लुक़ से हम कुछ सीख सकें। कलाम अक़दस में आज हमारा मज़मून है अशायर बानी। हमारा मज़मून है अशायर बानी। कलाम अक़दस में से पहला क्रंथियों 11 बाब और उसकी 23 आयत से लेकर 27 आयत तक हम कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा यीशु अल मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदाउन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदाउन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदाउन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। खुदाउन के मुकद्दस पाकलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। ये रोज़ ईद फसह का एक रोज़ पहले था। ईद फसह आने वाली थी और खुदा यीशु मसीह कलाम अक़दस में भी बयान करते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले मैं अपने शिगिर्दों के साथ आखिरी फसह खाऊं। कलाम बयान करता है, यीशु मसीह ने 30 साल अपने ख़ानदान के साथ गुजारे और 3.5 साल अपने शिगिर्दों के साथ गुजारे और कभी भी इस फसह को या इस अशायर बानी को या इस पाक शराकत को ईद फसह को नहीं मनाया था। और जब उसका वक्त पूरा हो गया तो कलाम बयान करता है, उसने अपने शिगिर्दों को कहा कि मेरे लिए फसह तैयार करो। और कलाम बयान करता है, उस वक़्त पौलुस रसूल इन शिगिर्दों की फरिश्त में शामिल नहीं हुए थे। पौलुस रसूल उस वक़्त इस शिगिर्दों की फरिश्त में शामिल हुए थे जब दमिश्क के रास्ते में वो परवाना हाथ में थामे मसीही लोगों को कत्ल करने निकला था। और खुदा यीशु मसीह ने उसे रास्ते में मिलकर कहा, शाऊल शाऊल, तू मेरे लोगों को क्यों कत्ल करता है, क्यों सताता है? तो उसने कहा, ऐ खुदावन तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ, तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? उस दिन से लेकर आज तक, यानी कि उसने जब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, उस वक़्त से लेकर अब वो कहता है, क्योंकि पहले वो उस पाक फसह में शामिल नहीं था और उसने डेफिनेट शिगिर्दों से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, लेकिन शिगिर्दों के साथ सीखने के साथ साथ वो ज़ाती तौर पे कहता है कि ये बात मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंची। कहाँ से पहुंची? मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंची। और मैं पहला पॉइंट आपके सामने रखूंगा, खुदावंद से पहुंची। खुदावंद मसीह ने ज़रूरी जाना कि मैं पौलुस रसूल पर आखिरी रात के बारे में बताऊं। और यकीनी बात है कि खुदावंद ने उस फसह के बारे में पौलुस रसूल को बताया होगा जो मिस्र के मुल्क में अदा की गई थी। यीशु मसीह ने बताया होगा कि देख, जैसे मिस्र में लोगों ने अपने मेंढों को ज़बह किया, बर्रों को ज़बह किया,
और आज मैं खुद उस रात अपने बदन को लेकर शागिर्दों के पास बैठा। और ये बात उसे खुदावंद की तरफ से पहुंची। खुदावंद ने उसे बतलाया कि कैसे मैंने उस दिन खुद खुदावंद ने उसे समझाया होगा कि ईद फसह का बरा किस तरह मैं खुद बन गया। दूसरी बात हमारे सामने जो है वो शुक्रगुजारी है। खुदावंद ने पाक अशाया की रस्म शुरू करने से पहले शुक्र किया। उसने रोटी ली और शुक्र किया, और रोटी खुदावंद मसीह के बदन को ज़ाहिर करती है। कलाम बयान करता है यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ा और अपने शागिर्दों को दी, और फिर फरमाया कि मेरी यादगारी के लिए यही कुछ किया करो। खुदावंद का शुक्र है कि उसने कुर्बानी के लिए अपने बदन को पेश किया। और कलाम बयान करता है, कलाम अक़दस में मरकूम है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन को तैयार किया। बड़े बकरे तो पहले भी कुर्बान होते चले आए थे, लेकिन मुमकिन नहीं था कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करता। खुदा ने इंसानी बदन में खुदा यीशु मसीह को का बदन इस्तेमाल किया, तैयार किया, और वो तमाम इंसानों के लिए कुर्बान हो गए। और मसीह के बदन को खाने से पहले कभी भी अगर आप कोई कोर्स, कोई गीत ऐसा गाते हैं जिसमें खुदा की शुक्रगुजारी आती है कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें मसीह के गोश्त को खाने के लिए हमें दिया और मसीह का खून हमें पीने को दिया, तो मैं समझता हूँ वो हमारे लिए जो कुर्बान हुआ और उसने हम अपना आप हमारे लिए बलिदान कर दिया। और हम जब शुक्रगुजारी के साथ किसी गीत के साथ, किसी कोर्स के साथ जब हम अपने आप को शुक्रगुजारी में लेकर आते हैं, तो ये मैं समझूंगा कि तैयारी का एक मरहले में हम गुजर रहे होते हैं कि जब हम खुदावंद के इस पाक मेज में शरीक होने से पहले शुक्रगुजारी करते हैं। और तीसरी बात, नया अहद। खुदा ने कलाम अक़दस में अंबिया से कहा कि खुदा ने उनके साथ अहद बांधे। खुदा ने कहा किनसे? अंबिया के साथ अहद बांधे। खुदा ने आदम के साथ अहद बांधा, खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा, खुदा ने इसहाक, याकूब, यूसुफ के साथ अहद बांधा, खुदा ने इसराइल के साथ अहद बांधे, उसने दाऊद और सुलेमान के साथ अहद बांधा, उसने कहनों और लावियों के साथ अहद बांधे, उसने अपने आखिरी अयाम में इसराइल के साथ अहद बांधा। और कलाम उस अहद के तल्लक से बयान करता है, देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब बनी इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। आपको जैसे बता दिया है कि कलाम अक़दस में हमारा तीसरा पॉइंट है नया अहद। खुदा ने अहद बांधे अंबिया कराम के साथ, खुदा ने अहद बांधे अपने तमाम नबियों के साथ, और अब एक नया अहद खुदा बांधने चला आया है। और इस अहद का मतलब क्या है? हर अहद खून से बांधा जाता था, और यहाँ भी खुदा ने अहद खून के साथ बांधा। खुदा यीशु मसीह ने बैल बकरे का खून नहीं लिया, बल्कि अपना खून पेश करके नया अहद बांधा। खुदा ने नया अहद अपने खून से बांधा। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। और कलाम बयान करता है, जब यीशु मसीह ने प्याला लिया और शुक्र करके और अपने शागिर्दों को दिया और कहा, नए अहद में ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। और चौथी बात, मेरी यादगारी। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्या किया करो? यही किया करो। ये पाक अशाय मसीह की यादगारी की रस्म है। आज मसीही अमान में अगर हम देखें, दो मेजर
दो खास पाक सैक्रामेंट है, एक बपतिस्मा, एक पाक अशाय। और अगर हम देखें मसीही अमान जिस कदर वो क्रिसमस को, जिस कदर वो ईस्टर की इबादत को या ईस्टर को अहमियत देते हैं, अगर वो इस कदर अहमियत इन्होंने दी होती पाक इस सैक्रामेंट की, पाक अशाय की और बपतिस्मे की, तो और ही ज्यादा बायस बरकत बात होती। और पांचवी बात, मौत का इजहार। कलाम खुदा में मरकूम है, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इसमें से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो। हम जब इस पाक अशाय में शरीक होते हैं तो इस बात का इजहार करते हैं कि हम यीशु अल मसीह की मौत का इजहार करते हैं। और ये मौत का इजहार करने का मकसद ये है कि हम यीशु अल मसीह की मौत की बाबत हम इजहार करते हैं कि यीशु मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मसीह की मौत एक तारीख का हिस्सा है। मसीह की मौत यहूदी तारीख का हिस्सा है। मसीह की मौत रोमी तारीख का हिस्सा है। मसीह की मौत कहनों और सरदार कहनों की साजिश है कि उसे साजिश के साथ कत्ल करवाया गया। और इस बात का हम जब इजहार करते हैं, जब हम उसके पाक मेज में, पाक अशाय पे शरीक होते हैं, तो हम उसकी मौत का इजहार करते हैं। और छठी बात, पशीदा आमद। जैसे कि पाक अशाय का शुरू होने का एक वक्त है और उसी तरह पाक अशाय का खत्म होने का भी एक वक्त है। ये रस्म उस वक्त तक शुरू होती, उस वक्त तक शुरू रहेगी जब तक खुदा यीशु अल मसीह उस वक्त शुरू हुई थी जब खुदा यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी ईद फसह खाई थी। और ये खत्म उस वक्त होगी जब मेरा और आपका निजादिंदा खुदा यीशु अल मसीह इस धरती पे आएंगे। यानी कि जब हम उसके गोश्त को खाते और उसके खून को पीते हैं तो हम उसकी मौत का इजहार करते हैं। और दूसरा ये कि खुदा अभी तक नहीं आया। दो बातें हैं। हमारे सातवीं बात हमारे सामने है, नामुनासिब तरीका। पौलुस रसूल इस बात को ईमानदारों पर जाहिर करता है कि कोई भी उसे नामुनासिब तरीके पे उसमें शामिल ना हो। नामुनासिब तरीके से इसमें शामिल नहीं होना। रसूल बयान करते हैं, पास आदमी अपने आप को आजमाए और इसी तरह इस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। पहले अपने आप को आजमाए और आजमाने के बाद मुनासिब जाने कि मैं इस पाक मेज पे शरीक होने का अहल हूँ या नहीं, और वो फिर इस पाक मेज में शरीक हो। ईमानदारों को पाक अशाय में शामिल होने से पहले अपने आप को मुकम्मल तौर पे आजमा लेना चाहिए। कोई भी शख्स अपने अंदर गुनाह रखता हुआ इस पाक अशाय में शरीक नहीं हो सकता। जो खाते पीते खुदा के बदन को ना पहचाने वो खाने पीने से सजा पाएगा। कलाम बयान करता है, वो जो गैर मुनासिब तरीके से इसमें शरीक होते हैं वो सजा पाएंगे। और लोगों का बाज़ ये नजरिया नजर आता है कि यार बरकत के लिए हम खा लेते हैं, बरकत के लिए हम पाक अशाय में शामिल हो जाते हैं, बगैर सोचे समझे, गैर मुनासिब नामुनासिब तौर पर अपने आप को आजमाए बगैर इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, वो कसूरवार ठहराया जाएगा। याद रखें, कलाम अक़दस में इस पाक अशाय में उन लोगों को जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं और मसीह के कलाम के मुताबिक बुलाए गए हैं, उनके लिए ये अहद है, उनके लिए ये कलाम है कि वो गैर मुनासिब तरीके से
ना खाएं। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।